Hello my dear Scalites. Today I am going to explain you the second chapter of grammar, that is noun. So what is the definition of noun? Noun is the name of person, place, animal or thing. So whatever things you see around yourself, everything comes under this definition, that is noun. See, if I am having this marker, this is also a noun. This whiteboard is having a name, so that is why this also comes under noun. Then if I am having this phone, so this also, because this thing is also having its name, that is phone, so it will come under noun also. Okay, so here what is the definition of noun? A noun is the name of any person, place, animal, thing, emotions और ideas. That means कि किसी भी person का name, किसी चीज़ का name, किसी place का name, किसी animal का name, even जो हमारे emotions होते हैं, जो हमारी feelings होती हैं या हमारे जो ideas होते हैं, वो सब कुछ उसको क्या बोलते हैं? We say they are known as noun. So how many kinds of nouns are there? Basically there are 5 kinds of nouns. First one is proper noun, then common noun, then collective noun, then abstract noun, and then material noun. So first let us discuss proper noun. So what is the meaning of proper noun, or how can we define proper noun? The name of a particular place, animal or thing. Like for example, किसी भी चीज़ का एक particular name. Like if my name is अंजुम, ठीक है, तो मेरा नेम जो है वो अंजुम है, तो दैट मीन्स अंजुम इज अ प्रॉपर नाउन. अगर इफ़ आई से सिटीज़, तो सिटीज़ में तो सारी सिटीज़ आ जाती, बहुत सारी सिटीज़ आ जाती, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि दिल्ली, मेरठ, मुंबई, बैंगलोर, तो ये सारे जो नेम्स होते हैं, पर्टिकुलर नेम्स, वो किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन में. ओके, इफ़ आई से गर्ल्स तो बहुत सारी गर्ल्स होंगी, तो वो कॉमन हो जाएंगी. बॉयज़ तो बहुत सारे बॉयज़ होंगे, तो वो भी कॉमन हो जाएंगे. ओके, सो उससे क्या होता है कि अगर आप कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या डिफरेंस है कि कॉमन अगर हम इफ़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग अगर वो कॉमनली यूज होता है, लाइक बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, टेबल्स, फैंस, स्कूल्स, सिटीज़, ये सब किस में आ जाता है? कॉमनली आ गया. ठीक है, तो इसे हम कॉमन नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. लेकिन अगर हम किसी पर्सन का प्रॉपर नेम बुलाते हैं, लाइक आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो किस में आएगा? हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा. ओके, और अगर हम सिटीज़ की बात करें, तो अगर हम बैंगलोर बोलते हैं, तो वो फिर किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा. लेकिन अगर हम सिर्फ सिटीज़ की बात करेंगे, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा. ओके, सो लाइक दिस. अब आता है आपका कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का मीनिंग क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के एक कलेक्शन को या ग्रुप को, एक यूनिट को टुगेदर हम किस कैटेगरी में रखते हैं? कलेक्टिव नाउन की. जब बहुत मतलब एक सिंगल चीज़ नहीं होनी चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल आर्मी, बुके, यस, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, देन बुके ऑफ फ्लावर्स, तो वो सारी चीज़ें. या नेशन, ठीक है, नेशन, तो वो सब किस में आ जाता है? कलेक्टिव नाउन में. अब आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? बेसिकली हमारे इमोशंस या हमारी फीलिंग्स होती हैं, या हमारे आइडियाज़ होते हैं, या हम अगर हम बहुत सिंपलर फॉर्म में बात करें, तो उसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो चीज़ें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उन्हें फील कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, ब्यूटी, यस, तो वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है. अब मटेरियल नाउन आता है. मटेरियल नाउन बेसिकली क्या होता है? वो नाउन मतलब जो सब्सटेंसेस जो हम यूज़ करते हैं, या जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सब इसमें आता है मटेरियल नाउन में. ओके, सो नाउ काइंडली नोट डाउन द काइंड्स ऑफ noun and the definition of noun. Okay, by the time I am coming back.
So have you people noted down all these things? So here now see, now there are another category of noun, that is countable and uncountable nouns. Okay, so let us discuss that. Now we have another category of nouns that are countable and uncountable nouns. So जो noun जो चीज़ें को हम काउंट कर सकते हैं वो सब किस कैटेगरी में आती है? काउंटेबल नाउन की। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो उनके आगे मतलब हम अनकाउंटेबल नाउन्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? लाइक फ्यू, मैनी, यस, मतलब जिनके आगे हम मतलब जिन्हें हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर सकते। जैसे हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को काउंट नहीं कर सकते हैं, स्टार्च को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो सारे किस में आएंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स में आएंगे। ओके, सो बेसिकली जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसमें प्लूरल और सिंगुलर कोई सा भी आ सकता है। ओके, दोनों आ सकते हैं, दोनों फॉर्म्स आ सकते हैं। बेसिकली जो मोस्ट कॉमन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जिन्हें हम मतलब कलेक्टिव नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स बेसिकली। अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम, जैसे मैंने आपको बताया, नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड हो गया, सोप हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया। ओके, सो दीज आर अनकाउंटेबल वंस। अब आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली क्या होता है? हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस तरह से फॉर्म करते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एक्सीलेंट है, लाइक हमारा जैसे वर्ड है एक्सीलेंट। ओके, सो एक्सीलेंट से क्या बन गया हमारा? एक्सीलेंस। ये है हमारा एक्सीलेंट और ये हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सीलेंस। ओके, सो अब अगर और कुछ मैं एग्जांपल्स लेती हूँ, जैसे आपके प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट, अगर हम प्रोटेक्ट एक वर्ड लेते हैं, प्रोटेक्ट, तो प्रोटेक्ट से क्या हो गया? प्रोटेक्शन। फिर डिसाइड से हो गया डिसीजन। यस, ऑनेस्ट, यस, अनदर वर्ड जैसे अगर मैं लूँ ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट से क्या हो गया? ऑनेस्टी। ओके, सो ऑल दीज
how we can form these from the simpler word into how can we change it to abstract noun. So now what we'll be doing, we'll be taking some of the exercises which you people have to note down. Okay. Now see, there are two sentences. The first one, the photo frame is made up of glass. Okay. So now the second one is please give me an empty glass. Now the same word is being used in different ways. Okay. So now here, यहाँ पर क्या है? The photo frame is made up of glass. Photo frame किससे बना हुआ है? Photo frame glass से बना है. यहाँ पे और दूसरे सेंटेंस का क्या मीनिंग है? प्लीज़ गिव मी एन एम्प्टी ग्लास. मुझे एक खाली ग्लास दीजिए. अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज़ द काउंटेबल एंड विच वन इज़ अनकाउंटेबल. सी, अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या है कि फोटो फ्रेम ग्लास से बना हुआ है, तो ग्लास को हम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे अनकाउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे. यहाँ पर हम ग्लास को काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसे काउंटेबल कैटेगरी में रखेंगे. ओके. सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई कि विच वन इज द काउंटेबल वन एंड विच वन इज अनकाउंटेबल वन. ओके. So now let us take some more examples. अब आता है आपका कि इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक दीज डोर्स मेड ऑफ आयरन. इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक दीज डोर्स मेड ऑफ आयरन. तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि आयरन से बनी हुई
डोर्स को ये वाले जो डोर्स हैं इनको ब्रेक करना, इन्हें तोड़ना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आयरन से बने हुए, आयरन्स नहीं, आयरन। यस। सो अब आता है आपका नाउन और उसके केसेस, नाउन एंड केस। अब नाउन के केसेस कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। फर्स्ट होता है आपका सब्जेक्टिव। Now noun and its cases, the next topic of your chapter. So अब आता है सबसे पहले हमारा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, डेटिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस कौन सा होता है? जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वाला इन द चैप्टर सेंटेंस। तो हियर व्हाट इज देयर कि व्हेन द नाउन प्लेज द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है, जब जो वर्ड्स या जो नाउन जो वर्ड्स नाउन के जो वर्ड्स नाउन का रोल प्ले करते हैं, जो नाउन सब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केसेस। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं उस वर्ब के लिए, तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव केसेस में रखते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया वन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो इंडिया वन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया क्या है? आपका सब्जेक्ट हो गया, वन क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो वर्ब का डायरेक्ट इंडिया क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्टिव आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है ऑल द बॉयज ब्रॉट बुक्स। ऑल द बॉयज ब्रॉट बुक्स। अब यहाँ पे बॉयज जो है वो सब्जेक्ट है और ब्रॉड क्या हो गया? वर्ब हो गया। तो उसका डायरेक्ट सब्जेक्ट क्या हो गया? बॉयज। तो इसलिए वो सब्जेक्टिव केस में आ जाता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केसेस। अब इसके अंदर जैसे हमने वो किया था, इंडिया वन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर क्या है? इंडिया वन। अब इंडिया जो था वो क्या था? सी। यस। अब आप देखो, इंडिया जो है वो सब्जेक्ट हो गया है, वन वर्ब है, और उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मैच। तो ये क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। अब आता है आपका डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है? व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन plays the role of indirect object।
ठीक है, जब नाउन या प्रोनाउन इट प्लेज द रोल ऑफ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे डेटिव केस आ जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेम हम एग्जाम्पल लेंगे, इंडिया वन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. सो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? डेटिव. क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इन डेटिव केस हो जाएगा. अब आता है आपका पोजेसिव केस. इसमें क्या होता है कि जब नाउन या प्रोनाउन जो है क्या पोजेशन या ओनरशिप शो करते हैं कि ये चीज़ हमारी है या इनकी है या उनकी है, तो देन इट इज़ नोन एज पोजेसिव केस. लाइक मैरीज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. तो अब इसके अंदर क्या है कि जिसके अंदर जो भी नाउन या प्रोनाउन पोजेशन या ओनरशिप शो करता है कि ये चीज़ उसकी है, तो वहाँ पर पोजेसिव केस आ जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैरीज ड्रेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल. दैट मीन्स कि इससे किसका पता चलता है कि ड्रेस किसकी है? मैरी की है, इसलिए यहाँ पे पोजेसिव केस आ जाएगा. दैट मीन्स कि जहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा, दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ पोजेसिव केस. Now we move on to our next topic, that is pronoun. See, now what are pronouns? The words which are used in place of nouns. The words which are used in place of nouns. So the words which are used in place of noun are known as pronoun. For example, it, he, she, they, them, etc. Okay. So now pronouns are basically of two types, personal pronoun and possessive pronouns. So kinds of pronouns are personal and possessive. So basically two kinds of pronouns are there, personal pronouns and possessive pronouns. What are personal pronouns? Personal pronouns are those pronouns which replace noun. जो noun को replace करते हैं उन्हें हम personal pronouns बोलते हैं. They may function as the subject or the object in the sentence. वो subject या फिर object की तरह function करते हैं sentence में. For example, I, we, he, she, जो मैंने अभी आपको सारे examples दिए, ये सब किसके कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं.
जाते हैं। ओके, अब आता है आपका, अब पर्सनल प्रोनाउंस भी टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। अगेन द सेम थिंग, अगर वो सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है तो ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, सो अब फिर आपका आता है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पोजेशन और रिलेशनशिप। अगर जो प्रोनाउंस पोजेशन या रिलेशनशिप शो करता है, दैट इज नोन एज पोजेसिव प्रोनाउंस। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स? सो बेसिकली दिस बेसिकली क्या होता है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ जो है कंफ्यूजन रहता है उसके अंदर। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव्स में व्हाट इज द डिफरेंस। दे शो पोजेशन बाय स्टैंडिंग इंस्टेड ऑफ नाउन, दे इंडिकेट पोजेशन बाय क्वालिफाइंग अ नाउन, दे आर प्लेस्ड बिफोर नाउन। अब क्या होता है, जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन की जगह यूज होते हैं। ओके, और बेसिकली जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है डिफरेंस कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो तो नाउन की जगह यूज होते हैं, लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले प्लेस होते हैं। फिर रिप्लेस नाउन एज दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। अगेन द सेम थिंग, जो पोजेशन प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नाउन की जगह यूज होते हैं। अब प्लेस्ड बिफोर नाउन, जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन से पहले प्लेस किए जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल माई बुक, हिज कार। ओके, सो माई जो है दैट इज ऑल्सो माई जो हुआ, क्योंकि माई बुक, तो बुक जो है नाउन है इसलिए माई जो होगा वो एडजेक्टिव होगा। हिज कार, तो कार नाउन है तो उससे पहले ही प्लेस हुआ तो हिज क्या होगा, एडजेक्टिव यूज होगा। फिर आपका जो पोजेसिव प्रोनाउंस है उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, माइन, योर्स, हिज, हर, ओके, आर्स, देयर्स। अब पोजेसिव में क्या आ जाएगा, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर, इट्स। ओके, बस इन दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा कि नाउन से पहले होंगे तो एडजेक्टिव होंगे और अगर नाउन की जगह होंगे तो पोजेसिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। फिर आते हैं आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ये बेसिकली जो है ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट्स दे मतलब इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्यूटिफुल वाज, ये बेसिकली क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं। लाइक दिस इज अ ब्यूटिफुल वाज, सो दिस जो हो गया वो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया है। फिर आता है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव अगेन द सेम थिंग एज आई हैव टोल्ड यू इन सेंटेंसेस, दे आस्क्ड अ क्वेश्चन। ओके, सो व्हाट इज योर नेम। देन फिर आता है आपका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट, दैट मीन्स कि आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है और वो एक्शन उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि आई मेड सम टी फॉर माई सेल्फ, मैंने चाय बनाई किसके लिए, अपने लिए। ठीक है, लाइक दिस। फिर आता है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ये क्या आते हैं, इम्प्लाइड और सम नाउन्स इम्प्लाइड और अंडरस्टूड स्टैंड्स फॉर सम नाउन्स। मतलब ये क्या होगा कि इसके अंदर इंडेफिनिट रहता है। दो द फूड वॉज स्टेल नोबडी कंप्लेन, नो वन, मतलब जिसमें हम श्योरिटी नहीं होती है, लाइक नोबडी, नो वन, ऑल, इस तरह का, जिसमें पर्टिकुलरली नहीं होता है। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, आर वर्ड्स लाइक ईच अदर एंड वन अनदर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एवरीवन, ईच अदर, वन अनदर, ये सारे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आते हैं। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, रेफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम एंड आर ऑलवेज सिंगुलर, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे किसी पर्सन को या थिंग को जो एक बार मतलब एक टाइम में एक ही बार यूज़ होगा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। लाइक ईदर ऑफ यू, दोनों में से कोई एक, नीदर, नो, कोई भी नहीं। ओके, देन अदर रिलेटिव आर यूज टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन ऑलरेडी मेंशन एंड ऑल्सो हेल्प इन ज्वाइनिंग टू स्टेटमेंट्स टुगेदर। दैट मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जो नाउन ऑलरेडी मेंशन है उसके बारे में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, प्लस दो स्टेटमेंट को या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है।
ठीक है। और बेसिकली जो वर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हु, whom, whose, which, etc. ठीक है। So here we have come to an end of this chapter, and I will be providing you the exercises through PDF. Okay, thank you so much.